वेलकम बैक। देखिए हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप को कंटिन्यू कर चुके हैं और इससे पहले हम लोगों ने कंजुगेट सब ग्रुप या किसी सब ग्रुप का कंजुगेट क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं इस पे देखा और वहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन भी देखे थे, बट उसको आगे और डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग 1 बाई 1 साइमेट्रिक ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप और सारे ही ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप भी देखेंगे, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो एक बार रिकॉल करते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि अगर जी कोई आपका ग्रुप है और एच जो है अगर जी का कोई सब ग्रुप है तो एच को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। कब? जब मेरा एच सेल्फ कंजुगेट होगा। ठीक है, यानी आप एच का क्लास निकालिएगा, उसमें अगर सिंगलटन एच ही आता है, ठीक है, क्लास ऑफ एच में सिंगलटन एच आता है, देन हम क्या बोलेंगे कि एच मेरा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, अब देखो क्लास ऑफ एच में सिंगलटन एच आने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कलेक्शन निकालूं एक्स इनवर्स एच एक्स, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ओनली ये एच ही होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए ये क्राइटेरिया हो गया कि अगर आपको किसी सब ग्रुप एच को नॉर्मल चेक करना है तो आप उसका क्लास निकाल लीजिए, उसमें सिंगलटन एच है देन, ठीक है, या आप इसको निकाल लीजिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, अगर ये एच ही होता चला जाता है तो आपका ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, और इसी में अगर मैं दोनों तरफ एक्स से ऑपरेट कर देता हूं तो मेरा ये आ जाता है। तो ये सारा डेफिनेशन आप बुक में देखते रहते हो अलग अलग, ठीक है, बुक में अलग अलग दिया रहता है। तो ये सारा नॉर्मल सब ग्रुप का हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि K4 में जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं, K4 के जितने भी सब ग्रुप हैं सारे क्या हैं, नॉर्मल हैं। ठीक है, तो इसलिए कि ये अबेलियन ग्रुप है और अबेलियन ग्रुप का सारा ही सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, फिर हम लोग ये देखे थे कि Q8 का सारा सब ग्रुप क्या होता है, ये भी नॉर्मल होता है। ठीक है, और S3 का बात करें, साइमेट्रिक ग्रुप S3 का, तो इसमें जो ट्रिवियल आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप है, अल्टरनेटिंग A3 और S3 आपका क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क है जो हम लोग पहले बात किए थे, वो भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे पहला ये था कि अगर आपका ग्रुप अबेलियन होगा ना, तो अगर आपका ग्रुप अबेलियन कंफर्म हो जाता है तो आप उसके किसी भी सब ग्रुप का अगर आप उसका क्लास निकालेंगे तो उसमें सिंगलटन एच ही आएगा। यानी अगर आप एक्स इनवर्स एच एक्स निकालते हो तो ये एच ही आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड फॉर एवरी सब ग्रुप एच ऑफ जी। तो अगर अबेलियन है, अगर ग्रुप अबेलियन है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रुप के सारे सब ग्रुप क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ठीक है, इफ जी इज अबेलियन देन एवरी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इफ जी इज अबेलियन देन एवरी सब ग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मल। तो सारा क्या होगा, आपका नॉर्मल होगा। ओके, अच्छा, अब ये देखो, ये कंसिक्वेंटली साइक्लिक के लिए भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी साइक्लिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो अबेलियन होता है। ठीक है, तो अगर साइक्लिक ग्रुप भी लेंगे तो यही बात आ जाएगा कि साइक्लिक ग्रुप का जितना भी सब ग्रुप होगा सारा क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, और इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि हेंस द नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इन साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू टाउ n। अब देखिए मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको पता है कि अगर हम लोग साइक्लिक ग्रुप का बात कर रहे हैं तो साइक्लिक ग्रुप के अगर इसका मान लो ऑर्डर n है, ठीक है, तो इस n ऑर्डर के हर डिवाइजर पे, ठीक है, फॉर एवरी डिवाइजर ऑफ n मेरे को क्या मिलेगा, एक सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, और वो जो सब ग्रुप मिलेगा वो यूनिक मिलेगा। तो मैं सबको अगर 1 टाइम ऐड करूंगा तो वो क्या होगा, टाउ n होगा। इसको हम लोग बात कर चुके हैं। तो अगर साइक्लिक ग्रुप का आपको ये पता करना है कि कितना उसमें नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो सिंपली आप उसका टाउ n निकाल दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि वी कांट से एनीथिंग अबाउट साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप जी व्हेन जी इज नॉन साइक्लिक। ठीक है, देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारा जो नॉन साइक्लिक ग्रुप है उसके भी सब ग्रुप्स क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे S3 क्या है, एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है, बट उसका जितना भी सब ग्रुप है सारा साइक्लिक है, प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से K4 क्या है, वो आपका नॉन साइक्लिक एक अबेलियन ग्रुप है, बट उसका सारा सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो अगर मान लो कोई नॉन साइक्लिक ग्रुप है, देखिए अबेलियन हो गया तो होगा, तब तो हो ही जाएगा कि अबेलियन के सारे ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। ठीक है, सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं। बट अगर मैं ये देखूं कि कोई ग्रुप है जो कि नॉन साइक्लिक है बट उसका कोई सब ग्रुप साइक्लिक हो जाता है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, याद रखिएगा। ठीक है, वो आपका नॉर्मल हो भी सकता है, नॉर्मल नहीं भी हो सकता। तो अगर ग्रुप साइक्लिक है देन उसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे, लेकिन अगर कोई नॉन साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप साइक्लिक आ गया तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये हम लोग आगे देखेंगे और देखे भी हैं। अबेलियन जैसे आप S3 देखोगे, ठीक है, वो नॉन साइक्लिक है तो उसमें बहुत सारे आपको साइक्लिक ग्रुप मिल जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से Q8 में देखोगे आप, Q8 क्या है, नॉन साइक्लिक, नॉन अबेलियन है, उसमें जो भी सब ग्रुप है सारा आपको साइक्लिक मिलता है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा आगे देखो, यहाँ पे फिर क्या है, नंबर 3 है यहाँ पे। ये भी देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज के लेक्चर का जो मेरा मेन मोटिव है ना, वो इसको बताना है, 3rd नंबर को, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे कि बोलता है कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। H क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, देन मस्ट इम्प्लाइज फॉर एवरी एलिमेंट A ऑफ H द क्लास ऑफ एलिमेंट A बिलोंग्स इज कॉन्टेंट इन H। ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे 3rd नंबर प्रॉपर्टी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि आज के मेरे लेक्चर का मेन जो मोटिव है ना आपको बताने का, वो यही है। इसमें क्या बोलता है कि कोई सब ग्रुप आपका अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, H इज नॉर्मल सब ग्रुप, देखो ये नॉर्मल का सिंबल है, ठीक है। सो H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, दिस मस्ट इम्प्लाइज फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ H क्लास ऑफ एलिमेंट A मस्ट बी कॉन्टेंट इन द सब ग्रुप। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर ये है ना कि H मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है जीप का, तो अब यहां से आपको काम करना इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप का, तो आप क्या कीजिए, आप सारे ही एलिमेंट को देख लीजिए और क्लास ऑफ एलिमेंट निकालिए, ठीक है। क्लास ऑफ एलिमेंट भी आपने पढ़ा हुआ है, और मैंने आपको क्लास ऑफ ग्रुप भी बता दिया, क्लास ऑफ सब ग्रुप भी बता दिया। तो आपको यहाँ पे क्लास ऑफ सब ग्रुप नहीं निकालना, क्योंकि क्लास ऑफ सब ग्रुप निकालना क्या थोड़ा मुश्किल होता है, देखिए थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। लेकिन अगर आप क्लास ऑफ एलिमेंट निकालते हो, तो क्लास ऑफ एलिमेंट सब ग्रुप के तुलना में निकालना इजी होता है, ठीक है। तो आप बस ये देख लो, और क्लास ऑफ एलिमेंट का हमको काफी अंडरस्टैंडिंग भी होता है, हमको ऑलरेडी पता होता है, जैसे साइमेट्रिक ग्रुप में कि किसी भी कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके क्लास में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ये पता करना काफी ईजी होता है। तो अगर मैं जस्ट ये देख लूं कि अगर कोई सब ग्रुप है, ठीक है, जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है, तो डेफिनेटली उसका जो भी एलिमेंट आप उठाइएगा ना सब ग्रुप का, उसका कोई भी क्लास लीजिएगा आप, एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का क्लास लीजिएगा, तो वो सब ग्रुप में क्या करेगा, कॉन्टेंट करेगा। तो इसका जो मजा है ना आपको इसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव से मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर सकते हैं हम लोग, ये बोल सकते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप सच दैट क्लास ऑफ एलिमेंट नॉट कॉन्टेन इन H, देन H नेवर बी नॉर्मल इन G। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे हम लोग काम करेंगे। मतलब किसी को भी अगर आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको अगर ऑप्शन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में ऑप्शन डिस्कार्ड करने में ये आपको काफी हेल्प करेगा। मतलब आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, और आप बस ये देख लो कि जैसे हमको पता होता है, काफी सब ग्रुप के बारे में हमको पता होता है कि भैया इसके पास में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका हम अगर क्लास देखें तो वो H में कॉन्टेंट नहीं करेगा, तो आप कैट बोल दोगे, वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी क्विक एग्जांपल से देखेंगे और काफी मजा आएगा आपको देखने से, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और हम लोग एग्जांपल की बात करें तो मैं जैसे आपको S3 की बात करता हूँ। S3 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, तो आइडेंटिटी, ठीक है, 1 2 2 3 1 3 1 2 3 और 1 3 2, ठीक है। अब देखो मैं इसको बहुत डिटेल में ही बात करने वाला हूँ। इसके बाद जो हम लोग का लेक्चर आएगा उसमें साइमेट्रिक ग्रुप पे ही बात करेंगे, S3 S4 और इन जनरल Sn पे बात कर लेंगे कि किसमें कितना नॉर्मल सब ग्रुप होता है। बट यहाँ पे देखो मैं एक जो है सब ग्रुप बना रहा हूँ, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 यहाँ पे कितना बनेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 तरह का बनेगा। मैं जैसे H1 ले लेता हूँ, H1 इज इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी और 1 2, ठीक है जी। ये अब देखिए, अब मैं ये बोलूंगा कि क्या H1 मेरा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक आइडेंटिटी है, एक 1 2 है। तो आइडेंटिटी का अगर आप क्लास निकालिएगा तो नो डाउट इसमें तो ट्रिवियल आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही आप 1 2 का क्लास निकालिएगा तो ये हमको पहले से पता है कि साइमेट्रिक ग्रुप में 2 ऑर्डर का अगर एलिमेंट का हम क्लास निकालें तो उसमें सारे ही इस तरह के एलिमेंट आ जाएंगे, यानी इसके पास 1 2 भी होगा, ठीक है, इसके पास 1 3 भी होगा, इसके पास 2 3 भी होगा। तो अब जहां इसको आप देखिएगा तो ये क्या हो गया, H1 आपने यही लिया था छोटा सा, ठीक है, और आपको इसका क्लास इतना बड़ा मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या है, ये H1 में कॉन्टेंट तो नहीं करता है, ठीक है। तो अगर तो मेरे पास में यानी एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसका क्लास उसके सब ग्रुप में कॉन्टेंट नहीं करता, तो हमको दिमाग नहीं लगाना, हम बोल देंगे H1 इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3। देख रहे हैं कितना फास्ट आप काम कर पा रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल फास्ट आप काम कर पाएंगे और इससे आपको काफी मजा आएगा। इसी तरीके से आप देखोगे
अच्छा, यहाँ पे तो आ गया कि 2 ऑर्डर का आप कोई भी लोगे तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप 3 ऑर्डर का लेते हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक सब ग्रुप ले लेता हूँ, ठीक है, A3 कैसा होगा, A3 चूंकि 3 ऑर्डर का सब ग्रुप है, ठीक है, ये इस तरह से बनता है 1 2 3 और 1 3 2। अब ये देखिए, जहाँ आप इसको लीजिएगा तो इसमें आप देखिएगा कि चाहे मैं इसको लूँ तो इसमें तो ट्रिवियल आइडेंटिटी ही होगा, 1 2 3 का लूंगा तो इस तरह के सारे एलिमेंट, तो इस तरह के 2 ही एलिमेंट है तो यही दोनों एलिमेंट आएगा, तो अगेन ये काउंटेंट करेगा। या अगर मैं इसको लेता हूं तो फिर ये 2 एलिमेंट आएगा जो इसी में काउंटेंट करेगा। तो इस तरह से ऊपर वाला जो हुआ था वो यहाँ पे नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि A3 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और हम जानते हैं कि A3 क्या होता है, नॉर्मल होता है S3 में। इस तरीके से आप काफी जल्दी आप पता कर पाएंगे इस मेथड से, ठीक है। देखिए, इसी तरीके से अगर हमको S4 में पूछ दिया जाए, ठीक है, साइमेट्रिक ग्रुप S4 में कि नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 इन S4, ठीक है, यानी कि 4 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप कितना होगा S4 में, ठीक है। तो देखो, इसका जो तरीका है अभी हम लोग बात कर लेंगे इसको, मैं क्लास ऑफ एलिमेंट्स सबको समझाऊंगा, बट इसको मैं जब पूरा साइमेट्रिक ग्रुप पढ़ाऊंगा तो आप देखते ही बता पाओगे, तो काफी आपको इजी हो जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि आपको करना आ जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ S4 कितना होता है, तो ऑर्डर ऑफ S4 होता है फैक्टोरियल 4 यानी 24, ठीक है। तो 4 इसको डिवाइड करेगा, तो 4 डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली 4 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा और उसमें साइक्लिक सब ग्रुप भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम 4 ऑर्डर का बात करें तो 4 ऑर्डर का हमको 2 तरह का सब ग्रुप मिल सकता है, एक आइसोमॉर्फिक टू Z4, ठीक है, और ये कितना मिलेगा, तो ये हमको मिलेगा 3 सब ग्रुप, ठीक है। देखो, ये सारा बात हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन में जब हम लोग पढ़ रहे थे S4 का पूरा कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में बात किया था कि इसका जो ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल है वो कैसा होता है, ठीक है। इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने देखा हुआ है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप S4 नहीं जानते ना, तो आप 1 by 1 सारा पहले ग्रुप कवर कीजिए। आपको ये सारे ग्रुप्स आने चाहिए, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन मैंने बताया हुआ है। ये जब आपको आएगा तो आपको काफी ईजी सब लगेगा, ठीक है। तो एक तो आपको चूंकि इसमें 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है डेफिनेटली S4 में, तो इसमें साइक्लिक सब ग्रुप भी हमको मिलेगा जो आइसोमॉर्फिक टू Z4 होगा, ठीक है, और ये आपको 3 पीस मिलेगा। और जो दूसरा होगा वो हमारा K4 टाइप का होगा जो हमको 4 पीस मिलता है, ठीक है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि Z4 वाला जो भी हमको मिल रहा है वो नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, पहले आप Z4 को देखिए, Z4 होता कैसा है। तो Z4 का कंस्ट्रक्शन होता है 0 1 2 3, ठीक है, यानी इसमें ऑर्डर देखा जाए तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर आपका 4 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 4 है। इसमें 4 ऑर्डर का 2 एलिमेंट है, एक 2 ऑर्डर का और एक ऑर्डर का, ठीक है। इस तरीके से अगर हम Z4 टाइप का कंस्ट्रक्शन करें तो कैसा कर सकते हैं, तो देखिए हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं Z4 टाइप का। तो एक सब ग्रुप इसमें होगा जो कि 1 ऑर्डर का होगा, तो वो आइडेंटिटी होगा, ठीक है। आपको 2 ऑर्डर का एक लेना है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले 4 ऑर्डर का मैं 2 लिख देता हूं। देखिए कैसा लेना है, आप अगर लेते हैं ना ऐसा 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका एक इन्वर्स हो जाएगा 1 4 3 2, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको देखो ऐसे लेना है 1 3 और 2 4, ठीक है, यानी यहाँ पे एक आपको एलिमेंट मिलेगा 1 3 और 2 4। ध्यान दीजिएगा, तो क्योंकि अगर आपका ये सब ग्रुप है तो पहले तो इसको ग्रुप होना चाहिए, और ये ग्रुप तभी होगा ना जब ये सारे प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, यानी जो क्लोजर प्रॉपर्टी वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने जब इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा था तब ये देखा था कि यहाँ पे हमको 2 ऑर्डर का जो एलिमेंट लेना है, तो वो सिंपल ऐसा नहीं कि आप 1 2 ले लो, ठीक है, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लेना है, जैसा मैंने यहाँ पे लिया है, और इसका भी ऑर्डर 2 होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इसको इस तरीके से लेना है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 लिए तो 1 3 और 2 4 को बना करके, ठीक है। ये हो गया H1। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे H2 और H3 बना सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा बनेगा H2 उसको ऐसे बनाएंगे, आइडेंटिटी ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे देखो जो ये 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, तो ये हमारे पास में टोटल 6 एलिमेंट होता है, 1 2 3 4 होता है ना। तो तरीका ये होता है कि 1 को फिक्स रखिए और एक बार इसको चेंज कर दीजिए और एक बार आपस में इसको एक्सचेंज कर दीजिए। तो एक बार अगर चलो 1 और 2 को छोड़ देते हैं, 3 4 को करेंगे तो 4 3 हो जाएगा, और फिर 1 को छोड़ दिया, ठीक है, 2 3 को करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 और 4 को छोड़ देंगे। ये 3 एलिमेंट हो गया। अब बाकी इसका एक इन्वर्स मिल जाएगा, जैसे इसका इन्वर्स होता है 1 4 3 2, ठीक है। इसका इन्वर्स लीजिएगा तो हो जाएगा 1 3 4 2, और इसका इन्वर्स लीजिएगा तो हो जाएगा 1 4 2 3, ठीक है, ऐसे। तो अब देखो ये दोनों हम लोग ले चुके हैं, पहला वाला एलिमेंट और उसका इन्वर्स, ठीक है। तो अब मैं नीचे वाला लेता हूं, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 2 4 3, और फिर इसका इन्वर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 4 2, ठीक है। तो ये देखो ये दो आपका 4 ऑर्डर का एलिमेंट हो गया, और फिर से एक 2 ऑर्डर का लेना है तो इसी तरीके से लेंगे, जैसे 1 4 बनेगा और 2 3 बनेगा, ठीक है। तो 1 4 और 2 3,
तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, चूंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ता है, सो आपको इसी तरीके से लेना है। एक और ऑफ H3 लीजिएगा तो कैसा बनेगा, तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। आइडेंटिटी ये लेंगे हम लोग 1 3 2 4, ओके। फिर इसका इनवर्स ले लेंगे, क्या हो जाएगा 1 4 2 3, और फिर यहाँ से मिला दीजिएगा तो 1 2 और 3 4, तो 1 2 और 3 4। बट देखो ये सारा लिखने का जरूरत नहीं था, मैंने सब लिख दिया, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फौरन से पता चल जा रहा है कि इसमें कोई भी नॉर्मल नहीं है। कैसे, आप देखिए, आप चाहे इस एलिमेंट का बात कीजिए, ठीक है, चाहे इस एलिमेंट का बात कीजिए, चाहे इस एलिमेंट का बात कीजिए। अगर मैं इसका क्लास लिखता हूँ, किसका, 1 2 3 4 का, ठीक है, अगर मैं इसका क्लास लिखूंगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपको पता है कि साइमेट्रिक ग्रुप में क्या होता है कि अगर इस 4 ऑर्डर का एलिमेंट का हम क्लास लिखेंगे तो इसके जैसा जितना भी एलिमेंट है सब इसके क्लास में आ जाएगा, यानी ये 6 एलिमेंट इसके क्लास में आ जाएगा, ठीक है जी। ये जो 6 एलिमेंट है ये सारा इसके क्लास में आ जाएगा, और ये डेफिनेटली क्या है, H1 में काउंटेड नहीं करता है, जबकि जरूरी है कि जितना भी एलिमेंट है ना सबका क्लास उसमें काउंटेन करना चाहिए। और एक एलिमेंट भी आपको मिल गया जिसका क्लास उसमें काउंटेन नहीं कर रहा है, यानी ये नॉर्मल नहीं है। इसी तरीके से आप इसको देख लो ना, अगर आप 1 3 4 2 का क्लास लिखेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लिखोगे 1 3 4 2 का, ठीक है, तो 1 3 4 2 का क्लास में क्या होगा, इसके जैसा जितना भी एलिमेंट है सब आ जाएगा। इसके जैसा कितना एलिमेंट होता है, तो 3 एलिमेंट होता है, ठीक है, हम ये सब देखे हुए हैं। और यहाँ पे आपका देखो एक ही एलिमेंट है, तो यानी ये आपको H1 में काउंटेन नहीं करने वाला, ठीक है। तो किसी भी सूरत में ना ये सब नॉर्मल सब ग्रुप होगा S4 का, ना ही ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और ना ही ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो एक भी लिख करके हम लोग पता कर लेते हैं कि इसी तरह से आपको कोई इसमें नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि जो Z4 टाइप का जो साइक्लिक सब ग्रुप है वो हमको कोई भी नॉर्मल नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉन ऑफ 3 में कोई भी नॉर्मल नहीं मिलेगा। अच्छा देखो, हम यहाँ से ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि ये साइक्लिक सब ग्रुप है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर ग्रुप आपका नॉन साइक्लिक है और उसका सब ग्रुप अगर साइक्लिक मिल रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो नॉर्मल होगा कि नहीं होगा। हाँ, अगर ग्रुप साइक्लिक होता तो उसके सारे ही साइक्लिक सब ग्रुप भी नॉर्मल होते, ठीक है। अब देखो K4, तो K4 आपका यहाँ पे 4 पीस बन रहा है, ठीक है। तो K4 टाइप का कैसा कैसा बनेगा आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो K4 कैसा होता है जी, इसमें एक आइडेंटिटी होता है, एक A B और आपका यहाँ पे C, ठीक है, ये AB। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये सारा आपका 2 ऑर्डर का है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे 1 ऑर्डर का है, तो यानी 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट और 2 ऑर्डर का हमको 3 एलिमेंट मिलता है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो कैसा कैसा बनेगा, तो देखो F1, ध्यान दीजिएगा, एक आपका आइडेंटिटी होगा, और ये जो 2 ऑर्डर का है ना, तो यहाँ पे जो 2 ऑर्डर का एलिमेंट लेना है वो हमको इस तरह से लेना है, ठीक है, जैसे 1 2 लिए, 3 4 लिए, ठीक है। फिर हम क्या ले लेंगे, तो 1 2 और 3 4 इन दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है ताकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए और ये एक सब ग्रुप बन जाए, ठीक है। इसी तरीके से आप F2 देंगे, तो F2, अब देखो मैं बात कर लेता हूँ, तो चूंकि 4 पीस बन रहा है, ठीक है, तो F2 इसी तरीके से बनेगा, और F3 भी आपका इसी तरीके से बनेगा, ठीक है, चूंकि टोटल ये 6 एलिमेंट होता है, ये जो 2 लेंथ का जो साइकिल है 6 होता है, ठीक है, तो आपको 6 मिल जाएगा, ओके। तो अब इसमें देखो, इसमें बिंदास बोल सकता हूँ कि अगर मैं जैसे 1 2 की बात करता हूँ, ठीक है, कोई एक एलिमेंट 1 2 का जहां मैं क्लास लूंगा, इसके जैसे जितने भी एलिमेंट है सारे ही आ जाएंगे, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 2 3 आएगा, ठीक है। फिर आपका 1 2 3 आ गया जी, फिर हमारा 6 एलिमेंट होता है इस तरह का, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है, और हमारा एक 3 4, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 6 एलिमेंट हो गया, ओके। तो ये सारा ही इसके साइकिल में, इसके क्लास में सारा ही ये सब एलिमेंट आ जाएगा, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। तो डेफिनेटली ये जो क्लास हमको मिल रहा है, मेरे पास में एक एलिमेंट है जिसका क्लास क्या है, इसमें काउंटेन नहीं करता, ठीक है। इसी तरीके से हमको F2 और F3 में भी तो 3 जो हमको सब ग्रुप बनेगा वो कभी भी नॉर्मल नहीं होगा S4 का, ठीक है। हाँ, एक और बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो बनेगा देखो F4 ऐसा बनेगा, आइडेंटिटी, ठीक है। अब वहां पे ना इसको लेंगे तो एक हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ठीक है, ये ज्वाइंट कर देंगे, फिर होगा मेरा 2 3 और 1 4, ये भी हम लोग ले लेंगे, और एक मेरा हो जाएगा 1 3 और 2 4, ठीक है। ये तो ये भी देखो सब 2 ही ऑर्डर का है ये तीनों, और ये हमारा आइडेंटिटी है, तो ये अगेन क्या है, एक सब ग्रुप है, ठीक है। और ये जो सब ग्रुप है 4 ऑर्डर का, ये K4 टाइप का है, ठीक है जी। बट इसमें आप देखोगे ना कि इसमें आप किसी भी एलिमेंट का क्लास निकालोगे तो चूंकि इस तरह का जो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन है ये 6 ही होता है, अब प्रोडक्ट में ये 3 ही होगा, तो किसी भी एलिमेंट का क्लास निकालेंगे तो वो क्या होगा, इसी में काउंटेंट करेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे निकालता हूँ 1 2 3 4 का, ठीक है, 1 2 3 4 का, तो 1 2 3 4 के क्लास में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 2 3 4, ठीक है। फिर आपका 2 3 1 4,
और फिर आपका 1 3 2 4, यही चूंकि इस तरह का जो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन है ये 3 ही होता है, तो ये यही आएगा। तो ये डेफिनेटली क्या है आपका F4 में कॉन्टेन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों इसमें मौजूद है, तो ये जो होगा आपका ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा S4 का। अब आप इसका भी निकालोगे तो चूंकि ये एलिमेंट इसमें मौजूद है तो इसका भी क्लास वही आएगा। 1 3 2 4 का निकालेंगे तो ये इसमें मौजूद है, इसका भी क्लास वही आएगा। तो किसी भी एलिमेंट का आप क्लास निकालोगे ना तो वो F4 में कॉन्टेन करेगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे सब ग्रुप आपका नॉर्मल नहीं था, ठीक है। तो हम लोग फाइनली ये देखें यहाँ पे कि फाइनली क्या हुआ कि जो नॉर्मल सब ग्रुप हमको चाहिए था S4 में वो हमको एक ही मिल रहा है, और वो क्या है, वो K4 टाइप का है, ठीक है। तो टोटल जो 4 ऑर्डर का सब ग्रुप था वो कितना था, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग देखें कि 7 था, ठीक है जी, ये सही पे देख लो 7 था, 3 और 4, बट इसमें Z4 टाइप का कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं था, और K4 टाइप में हमको सिर्फ 1 ही नॉर्मल सब ग्रुप मिला है, ठीक है। तो देखो नॉर्मल सब ग्रुप पता करना काफ़ी इजी है, क्योंकि जब मैं बताऊंगा साइमेट्रिक को इसके बाद और लेक्चर में और कंक्लूड करूंगा तो इतना छोटा सा नोट बनेगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई उसमें एक तो 4 ऑर्डर का एक ही नॉर्मल सब ग्रुप मिलता है। बट अगर आप इस तरह से क्लास से फाइंड आउट करना सीखोगे ना तो आप एग्जाम में ऑप्शन को डिस्कार्ड कर पाओगे, और वही हम लोगों का पर्पस है, ठीक है। तो देखो पढ़ाने का पर्पस ये रहता है कि आप खुद से सीख जाओ, ताकि CSIR नेट या कोई भी अच्छा एग्जाम आप दो तो उसमें आप ऑप्शन डिस्कार्ड कर सको। यही मेरा पर्पस है, इसीलिए मैं सारी बातें बताता हूँ, शॉर्ट नोट भी देता हूँ आपको, ठीक है, PDF भी आपको देता हूँ जो आपको कोर्स में मिल जाता है। तो उसके लिए आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप सीखना चाहोगे तो खुद से सीख करके बहुत अच्छा नोट बना सकते हो, ठीक है। फ्री में पूरा यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी बहुत कुछ पढ़ सकते हो। ये जो मैंने बताया है ना कि आपको अगर किसी भी सब ग्रुप को ये दिखाना है कि वो नॉर्मल नहीं है, तो बस छोटा सा काम करना है कि उसका कोई एक एलिमेंट ऐसा आप ढूंढ लीजिए जिसका जो क्लास है वो उसमें कॉन्टेंट ना करता हो। और ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। जब आप पूरा कंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ते हो ना तो आपको याद रहता है कि अरे भाई इस एलिमेंट का क्लास तो इसमें नहीं आएगा, तो आप डायरेक्ट बोल दो वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है और इस ट्रिक से हम लोग आगे काम करते जाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कंटेंट आए, एक तो शुरू से जो कंटेंट है उसको देखते जाइए, जो आ रहा है उसको भी करते जाइए, बिंदास आपका जो है बहुत अच्छा हो जाएगा ये ग्रुप थ्योरी। आप कोई भी क्वेश्चन आप जो है खुद से करने में कामयाब हो जाओगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।